ये आकाशवाणी है। श्री विचित्रेश्वर का मेला आज प्रस्तुत है श्री पुंडलीक नारायण नायक के कोंकणी नाटक श्री विचित्राची यात्रा का हिंदी अनुवाद। श्री विचित्रेश्वर का मेला को बेस्ट प्ले प्रोडक्शन के लिए सन 1988 में पैटर्स 1988 ऑस्ट्रेलिया का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो लीजिए सुनिए वही नाटक श्री विचित्रेश्वर का मेला। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। अरे आओ भाई आओ। ठीक 1 बरस बाद मिले हैं हम। सब भगवान विचित्रेश्वर की कृपा है। जो तो है भाई। भाई खाजा तो इस साल सस्ता होगा ना? अजी मुंह धो रखिए, सस्ता कहाँ से? अरे भैया, ओ चने वाले भैया, जरा इधर तो आ। हाँ बोलो। ये चने किस भाव दिए भैया? पहले अपने दांतों की जांच कीजिए। चना झोर गरम बाबू। भगवान के नाम पर लंगड़े को कुछ दे दो भाई। मियाँ खुदा तुम पर मेहरबान हो, कुछ लंगड़े की झोली में भी डाल दो बाबा। अरे बेटे जरा हट तो जाओ ना। क्यों? अरे भाई लंगड़ा जो हूँ। अरे तुम लूड़े लंगड़ों को मेले से क्या मतलब जी? हैं? किसी ने मेरे बंदर को देखा भैया? किसी ने बंदर को देखा? अरे तुमको तो पहली बार देख रहा हूँ जी। अरे भैया किसी ने मेरे बंदर को देखा? मैं डंके की चोट कहता हूँ, समाज सेवा जैसा व्रत है ही नहीं। क्यों भाई, इस पेशे में कोई जोड़ तोड़ तो होगा ही ना। दादाजी मुझे रेवड़ियाँ बहुत भाती हैं। अरे बेटे तुम जितनी चाहो खा लो। इस बरस मेरा बच्चा मुझे मिल ही जाएगा। क्यों नहीं, श्री विचित्रेश्वर जी की कृपा। श्री विचित्रेश्वर का मेला, ये दंत कथा है इस मेले की, भगवान श्री विचित्रेश्वर के मंदिर के वार्षिक मेले की। आज इस घाट पर ये जो मेला लगा है, ये विचित्रेश्वर का अंतिम मेला है। आपको आसमान के बादलों को देखने का शौक है? उन रूई जैसे बने बादलों को आप एक टक देखते रहें तो आपको क्या दिखाई देता है? विभिन्न प्रकार की आकृतियां, घोड़े, हाथी, मोर, रीछ, हिरन। जिस आकृति की कल्पना आप मन में करेंगे, हूबहू वही आकृति बादलों के किसी हिस्से में आपको दिखाई देगी। वही प्रयोग आप यहां कर देखिए। आप शायद उलझन में पड़ गए होंगे। ये जो आकृतियां इस घाट पर आप देख रहे हैं, ये आदमियों की हैं। पहले मन ही मन कल्पना कीजिए, फिर अपनी आंखों में स्थिर करा दीजिए। उन आकृतियों के साथ आपके तन्मय हो जाते ही सामने लगा मेला अपने आप आपकी आंखों के आगे खिल उठेगा।
भाई मेला तो बड़ा ही दिलचस्प लगता है कि नहीं? अब भगवान पालकी में विराजेंगे और स्नान करने नदी पर जाएंगे, तब मजा देखना। अरे यहाँ ठहर जाओ, हाँ, यहाँ से अच्छी तरह दिखाई देगा। एक बात बताऊं? हाँ। बरसों पहले इस देवता की गर्दन ऐसी टेढ़ी नहीं थी, अन्य देवताओं की तरह और आदमी जैसी सीधी थी। हाँ, लेकिन देवता में एक दोष था। क्या? ये देवता लोगों को सपने में दर्शन देते और उससे मनचाही वस्तु मांग लेते। जो चाहे सो मांग लेते? हाँ, मगर देवता की एक बात अच्छी थी, वो सपने में आते जात पात धर्म वर्ण ऐसे भेदभाव नहीं करते, मगर पुरोहित और पुजारी अन्य धर्म वालों की दी वस्तु को भगवान के लिए धो कर लिया करते। तो क्या सभी चीजें धोई जाती? हाँ, कपड़े हो तो कपड़े धो जाते, आदमी हो तो आदमी। अरे एक साल तो पुजारी जी ने शक्कर का बोरा तक अच्छी तरह धो कर लिया था। मगर वो गर्दन वाली बात? एक दिन देवता एक गरीब अधेड़ औरत के पास पहुंचे। यानी सपने में? तो और कहां? अरे गरीबों की नींद गाढ़ी होती है ना, इससे देवता को अच्छा अवसर मिला सपने में प्रकट होने का। और मांगा भी क्या? क्या? अरे उस औरत के पास एक पुराना तांबे का सिक्का था, 2 पैसे वाला, जिसे डब्बल कहते हैं। सिक्का भी नकली था, उसे कोई नहीं लेता, लेकिन किसी ना किसी दिन काम आएगा, ये सोचकर बुढ़िया ने उसे संभाल कर रख लिया। देवता ने ठीक वही सिक्का मांग लिया। बुढ़िया आपे से बाहर हो गई। तो क्या उसने सिक्का नहीं दिया? दिया तो सही, मगर आसानी से नहीं दिया। मेले के दिन वो वहां आई और गुस्से में भरकर उसने वो सिक्का देवता के चरणों में तन से टपका दिया। अरे, और कैसा आश्चर्य, वो सिक्का चलने लगा। हाँ, पहिए की तरह चक्कर काटकर दौड़ने लगा। पैरों से होकर वो पेट पर आया, पेट से चलकर सीने पर, वहां से गले पर होकर होठों पर, मूंछों पर, फिर नाक के सिरे पर, वहां से माथे पर होकर सिर पर, फिर मांग में, और अंत में पिछली ओर जाकर धप से गिर गया। हाँ? देवता ने झट से गर्दन को मोड़कर पीछे देखा। सिक्का देवता के पीछे गिरकर चक्कर काटने लगा था। चक्कर, जाने किसकी आशा उस पर जमी थी, इसलिए वो एक ही जगह पर थोड़ी ही टिक सकता था। अभी तक वो सिक्का उसी तरह चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। सूर्यास्त के बाद यहां क्या होता है, इसे आप नहीं जानते। ये मेला सिर्फ एक दिन के लिए लगता है और सूर्यास्त हो जाने से पहले यहां से लौट जाना पड़ता है, वरना। यही ना, सभी उसी दशा में स्थिर रह जाते हैं। मगर जरा सा फर्क है। जो पीछे रह जाते हैं वो स्वाभाविक पत्थर बन जाते हैं। हाँ, कोई अकेला ही रह जाए तो पत्थर नहीं बनता। तो फिर पागल बन जाता है, पागल। भाई, जैसे मैं हूँ। भाई, यहाँ तो सब अजीब सा ही लगता है। भगवान श्री विचित्रेश्वर जी की कृपा है। आप कौन है? हूँ एक, कोई एक। अरे मेला लगता एक दिन अगाध महिमा का, प्रभु अगाध महिमा का। अरे अर्पण है ये तुमको, अर्पण है ये तुमको, अनन्य भक्तों का। जय जय विचित्र भगवान, जय विचित्र भगवान, हे प्रभु जय विचित्र भगवान।
भगवान विचित्रेश्वर के नाम पर कुछ दे दो बाबा, लाचार की झोली में कुछ डाल दो माई। भगवान के नाम पर इस लंगड़े को कुछ दे दो माई। तुम्हारा नाम क्या है जी? बाबूजी कुछ भीख डाल दो। पहले नाम बताओ। नाम बताऊं तो कुछ भीख दोगे? नाम बताओ। नाम? नाम है भिखमंगा। झूठ। इस झोली की कसम बाबूजी, भिखमंगे का भी कोई नाम होता है? कितने बरसों से भीख मांगते हो? पैदा होते ही मेरे बाप दादाओं का यही धंधा था। तुम किस पैर से लंगड़े हो? दाहिने से। पहले किस पैर से लंगड़ाते थे? बाहिने से। जरा चल कर दिखाओ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है जी? अजी क्यों बेचारे भिखमंगे के पीछे पड़े हैं आप? हैं वेशभूषा से तो तुम भले आदमी लग रहे हो, मगर तुम्हारा व्यवहार है बहुत बुरा। क्यों इस बेचारे भिखमंगे को सता रहे हो? ये भिखमंगा तो है मगर गरीब नहीं है। अजी गरीब ना होता तो शर्म हया बेचकर क्यों भीख मांगता? आप ही इसे समझा दीजिए ना बाबूजी, मेरी कमाई के ऐन भगत पर ये मुझे यूं ही सताता रहता है। बेचारा भिखमंगा ही नहीं, लंगड़ा भी लगता है। हाँ बाबूजी, बाएं पैर से नहीं, दाहिने पैर से। कौन है लंगड़ा? इसे आप अच्छी तरह से पहचानते हैं या मैं? अरे तुम भले ही पहचानो बाबूजी, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। ये बात है तो मुझे अपना परिचय देना हो। देखो बाबूजी, अजी देखो, उसने उसकी टांग से कुबड़ी छीन ली। अरे अरे देखो बेचारा कहीं गिर ना जाए। अरे ये कैसे बेचारा लंगड़ा रहा है? अजी तौबा तौबा, इसने तो अपने दोनों पैर ही दिखा दिए। तो ये लंगड़ा है ही नहीं। अजी धोखेबाज कहीं। मित्रों, आपने मानो जादू का ही खेल देखा। अब आप उलझन में पड़े होंगे, ये जादू कैसे हो चला। मैं बताता हूँ, मगर उसके पहले अपना कुछ परिचय देता हूँ। मैं हूँ भिनिस का संचालक। भिनिस के मानी है भिखारी निर्मूलन समिति। इस समाज के भिखमंगों के लिए हम कार्यरत रहते हैं। भिखमंगों को खोज निकालना, उनको ऋण देकर कोई काम धंधा करने को बाध्य करना या उनके योग्य नौकरी खोज लेना, यही हमारा काम होता है। इसी तरह मैंने एक भिखारी को मेले में देखा। उस समय वो बाएं पैर से लंगड़ाता था। उसने अपनी झोली में जो कुछ पाया था उसे लेकर हमने उसे अपनी भिखारी निर्मूलन समिति का सदस्य बना दिया और संस्था की ओर से कर्जा देकर कोई धंधा करने के लिए उत्साहित किया। और आज तुम्हारी संस्था का ऋण चुकाने के लिए ही मुझे ये सब करना पड़ा। मगर कर्जा चुकाने के लिए जिस कीचड़ ने तुमको बाहर कर दिया था, उसी में तुमको नहीं लौटना चाहिए था। अजी तुम क्या जानो बाबूजी, इसी कीचड़ में ही हमारे कमल खिलते हैं। दोस्तों, अब कहिए किसकी गलती है? समाज की? इस भीख मांगने की वृत्ति को हम हटाना चाहते हैं, मगर ये भिखमंगे हमसे सहयोग करने को तैयार नहीं है। किंतु मित्रों, हम निराश नहीं हुए हैं। ऐसे भिखमंगों की भिखमंगी वृत्ति को मिटाने के लिए दुगने जोश के साथ काम करने की आवश्यकता है। हमारे कार्य की सफलता आपकी उदारता पर निर्भर करती है। फिलहाल हमारी भिखारी निर्मूलन समिति को धन की बड़ी आवश्यकता है। संस्था के पास अपनी इमारत हो, अपनी एक गाड़ी हो। हमें इनकी रोजी के लिए जितना भी धन मिलेगा थोड़ा ही होगा। अतः बंधुओं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भिनिस यानी भिखारी निर्मूलन समिति को दिल खोलकर सहायता करें, दान दें। ये ले लो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब मैं तुम्हें भीख देता हूं, फैला दो अपनी झोली को नीचे। ये लो, ये फैला दी। अब डाल दो उसमें अपने हीरे मोती। नीचे जमीन पर फैला दिए। हाँ। ये क्या तमाशा है बाबूजी, झोली में खुद अपने को ही डाल देते हो? हाँ, मैं सिर से पैर तक तुम्हारी झोली की भीख बना हूं।
लगता है तुम भी मेरे मेले के दिन का गुड़ गोबर करके छोड़ोगे। अरे छोड़ दो मेरी झोली। है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुमसे मैं डरता हूँ? अरे भले ही भिखमंगा हूँ तो अभी कमजोर नहीं। हाँ अजी भाड़ में जाइए भीख, इससे तो कर्जा लेकर कोई धंधा करना ही अच्छा। अरे अरे ओ भिखमंगे, ओ भिखमंगे, अरे ठहर जाओ, अरे जरा सुन भी तो लो। अरे देखो तुम्हारी झोली के पैसे यहाँ गिरे हैं, ले जाओ इन्हें। ओ भिखमंगे, अरे पैसे ले जाओ। चला गया। 3 पैसे, 3 पैसों वाला सिक्का छोड़ गया है। वैसे 3 पैसे लेकर फटी झोली को ही छोड़ जाता तो क्या बिगड़ जाता, मगर नहीं, वो फटी झोली को ही उठा ले गया। हाँ, विरासत में जो मिली थी ले गया उसे। दरिद्री कहीं का, हीन वृत्ति का दरिद्री। अब ये 3 पैसे, हाँ, ये तो मुझी को संभालने पड़ेंगे। हाँ, मुझी को संभालने पड़ेंगे। जल्दी आओ, पास आओ, खेल देखो मेरे बंदर का खेल। ओ बच्चे वाले, जवान, बूढ़े, अधेड़, जानकार, बूढ़े, टेढ़े, तिरछे, बाके, सीधे समा जाओ। खेल देखो साहिबान, मेरे बंदर का खेल। 1 पैसा, 2 पैसा, आना, 2 आना, 4 आना। अरे कोई गरीब पर तरस खाओ, खेल देखो। आओ साहिबान, जेब में हाथ डाल दो। 1 चवन्नी सही, 1 चवन्नी सही। वो देखो, मामा जी का हाथ ऊपर वाली जेब में, मामी का हाथ अपने बटुए में, चाची का हाथ आंचल की गांठ में। अजी तुम इतनी देर से चिल्ला रहे हो, खेल देखो खेल, मगर बंदर का तो पता ही नहीं। कहाँ है तुम्हारा बंदर? बिना बंदर के खेल आता है? तो लाओ ना अपने बंदर को, निकालो। कहाँ है तुम्हारा बंदर? अजीब है। और साहिबान मेहरबान, मैं बंदर को निकालूं? अरे बंदर को मैंने छिपाया थोड़ा ही है। तो फिर कहाँ है तुम्हारा बंदर? मैं मेले में आया बाबूजी, तो बंदर को खो बैठा। तो फिर कहाँ है तुम्हारा बंदर? शायद बाबूजी मेरा डमरू की आवाज सुन के वापस आ जा। और ना आए तो? ऐसा ना कहो बाबूजी, मैं तो चाहता हूँ मेरा बंदर आ जाए। मेरा बंदर आ ही जाएगा बाबूजी। आप लोग अपना अपना काम करें, कोई निकाले। आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए। कोई इससे पैसा ना दे, पहले बंदर को आने दो, तब देखेंगे। हाँ, चल रे, अपनी डुगडुगी बजाना शुरू कर। अरे माथा अपना खर खर खुजलाता हूं मैं। अरे माथा अपना खर खर खुजलाता हूं मैं। इस मेले में खोया, अरे इस मेले में खोया, हारा भी हूं मैं। सिर से पैरों तक हूं डूबा शक्कर में। अरे सिर से पैरों तक हूं डूबा शक्कर में। सज धज कर आया हूँ रंगीन फूलों में, रंगीन फूलों में, रंगीन फूलों में। तो भी भद्दा बंदर कहते हैं मुझको, तो भी भद्दा बंदर कहते हैं मुझको। खीकी 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 की खिल्ली तुम सब उड़ा रहे मेरी। खोए गोरू, अरे खोए गोरू बछड़े मिले तलैया पे। वैसा सुख है भोगा, वैसा सुख है भोगा उजाड़ बीहड़ में, उजाड़ बीहड़ में, उजाड़ बीहड़ में। तराश तराश नितंब लाल हुए देखो, सुंदरी नारी का पोल सम ही है समझो। तो भी तुम रे लेके भद्दा बंदर में, अरे तो भी तुम रे लेके भद्दा बंदर में। कैसे समझा देता, कैसे समझा देता सुंदर बंदर में, अरे सुंदर बंदर में, अरे सुंदर बंदर में। साहिबान कदरदान, कोई आना, 2 आना, 4 आना। लाओ साहिबान, लाओ कदरदान।
लाओ मेहरबान, लाओ चाची, लाओ अम्मा चारा, ले भैया दो ले भैया चारा। भैया तुमने बड़े एहसान किए मुझ पे। तुम नहीं होते तो ये लोग तो मुझे कच्चा ही जमा जाते। अरे तो इसमें एहसान कैसा भाई? अरे भैया ऐन वक्त में मेरा बंदर बन के जो आ गए तुम। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरा बंदर जो नाच करके दिखाता, वो नाच तुमने आदमी होते हुए कर दिखाया। अरे छोड़ो भी उसे। क्या तुम मुझे आदमी समझते हो? हाँ? अरे मैं तो बंदर ही हूँ, बंदर। हाँ? सच्चा बंदर। क्यों मजाक उड़ाते हो भैया? लाओ लाओ मुझे पैसे दे डालो मेरे। हाँ पैसे? पैसे? तुम्हारे पैसे? हाँ। वो कैसे? हाँ? बंदर को दिए पैसे बंदर को, यानी मुझे मिले। अरे भैया ये कैसी मस्खरी, लाओ जल्दी दो ना। भगवान तुम्हारा भला कर दे जल्दी से पैसे। पैसे दे दूंगा। हाँ। मगर सच सच कहेगा? हाँ, पूछ लो पूछ लो। तुम्हारा बंदर कहाँ खो गया? मेरा बंदर। देख 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 देख। हाँ, रोने का स्वांग मत करना। हाँ, सच सच कहना, कहाँ खोया तेरा बंदर? नहीं तो। नहीं? क्या नहीं? मेरा बंदर नहीं खोया है। तो तुम लोगों को धोखा क्यों देते रहे? बाबू ये पेड़ जो है ना, इसी की खातिर। अच्छा। हाँ। अच्छा तो अब तो बंदर लेगा ना? अरे ना भैया, कौन बंदर की देखभाल करे? उससे तो ये धोखाधड़ी वाला धंधा अच्छा। मेरा बंदर खो गया ऐसा कह के ये डुगडुगी बजाना। लोग तो तरस खाते ही है, कुछ तो मार ही लेता हूँ। यही ठीक है। हाँ भैया वो मेरे पैसे निकालो, मैं चलूं कहीं मेला उठ ना जाए। जल्दी करो भैया। अच्छा लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। ठीक है। वैसे सुनो, तुम्हारा सम्मान करने को मेरे पास कुछ नहीं। सम्मान कैसा जी? अरे इतने लोगों को उल्लू बनाने वाले जो ठहरे तुम। इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, यही तो एक करामात है अपनी। खेल देखो, खेल मेरे बंदर का खेल। कितना भाग्यवान है इसका बंदर। उसके लिए सभी तड़पते रहते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं। वो खो नहीं गया है, हाँ, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ, तो भी उसका अस्तित्व तो अवश्य है। जन्मे हुए बंदर, हाँ, जन्मे हुए बंदर। कितने ही बंदर बाजीगर के हाथों मौत की वेदनाएं सहते होंगे, और ये बंदर, ये बंदर तो पैदा ही नहीं हुआ था, फिर भी कितना भाग्यवान, कितना सुखी। हाँ, कितना सुखी। मेरा गुब्बारा ऊपर चला, ऊपर चला, ऊपर चला। आहा, वाह 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 वाह, सचमुच गुब्बारा हवा में ऊपर उठ चला। मेरा एक काम करोगे? हाँ, कैसा काम? मैं जरा गुब्बारे के साथ खेलता हूँ। मेरी मुट्ठी में ये चने हैं, जरा अपनी मुट्ठी में रखोगे? मुझ पर भरोसा करते हो तो बड़ी खुशी से। और एक काम। हाँ हाँ, कहो। बीच बीच में एक एक चना मुझे खाने को दे देना। हाँ, बड़ी खुशी से। और एक काम करोगे? हाँ हाँ, कहो कहो। गुब्बारा कहीं दूर निकल जाए तो ला दोगे? क्यों नहीं, जरूर ला दूंगा। कितने अच्छे हो तुम। तुम्हारा नाम? नाम? मेरा नाम है कोई एक। मैं बेले की भीड़ में तुमको खोजता फिर रहा हूँ और तुम इधर खेल रहे हो, हैं? मैं तुम्हें यहाँ खेलने नहीं लाया हूँ। चलो पहले चल चल के। छोड़ो मुझे। अरे ठहरिए 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 ठहरिए। बच्चा जो है ये बचपन में नहीं खेलेगा तो क्या बड़ा होने पर खेलेगा, है? और तुम्हारा बच्चा है इसीलिए इतना डांट रहे हो। ये मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा नौकर है, इसलिए डांटता हूँ। क्या ये लड़का तुम्हारा नौकर? मजदूरी करने वाला मजदूर।
इतना छोटा बच्चा? तुमने उसे खाते नहीं देखा है? तो भी खेलते तो देखा है। सचमुच ये तो बच्चा ही है। अरे होने दो, इसमें क्या है? मगर ऐसे बच्चों को काम में जोतना ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है, हैं? ऐसा बच्चा चोरियां करने लगे तो? कैसी चोरियां? अपने घर की एक एक चीज चुरा लेता था, इसलिए इसके बाप ने मेरे यहाँ मजदूरी करने रखा है। घर में काजी, रोटी, बिस्कुट किसी चीज को नहीं रहने देता था, और कुछ न मिलने पर कच्चे चावल ही खा डालता था। हाँ। अरे चोरी चोरी ये सब कुछ खाया करता। सुनो, हाँ? क्या वहां मक्खन नहीं होता था? मक्खन? हाँ? अरे मक्खन चुरा कर खाने वाला वो गोकुल का कृष्ण थोड़ा ही है, ये गरीब का बच्चा है। अच्छा, तो इसीलिए तुमने इसे गाड़ी में जोत लिया है। गाड़ी में? कैसी गाड़ी? अरे गन्ने का रस निकालने की चरखी घुमाने का काम ही तो करता है। तो ये चक्र तो घुमाता है, मतलब उसी कृष्ण का अवतार। अरे तेरी कृष्ण कथा सुनने लगूं ना तो कल तक यहीं रहना पड़ेगा। कहाँ रे? चल चल पहले चल करके। अरे जरा सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए आज इसके बदले मैं तुम्हारी चरखी घुमाता हूँ। तुम क्यों? अरे आज इस बच्चे को मेले में खेलने दो। देखो जो रोजी उसे देते हो वही मुझे दे देना, तुम्हारा काम मैं करूंगा। अरे बच्चे से भी ज्यादा। भाईजान, जो रोजी मैं उसे देता हूँ उस पर तुम संतुष्ट हो गए? अरे क्यों नहीं, बड़ी खुशी से। यह भी कह रहे हो? बाद में तुम अपने काम और रोजी की तुलना करोगे। ये बच्चा ऐसा हिसाब थोड़ी जानता है। मतलब यही कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे बस सिर्फ इस बच्चे की जरूरत है। नहीं, ये नहीं होगा। इस बच्चे को मैं नहीं ले जाने दूंगा। कैसे नहीं ले जाने दोगे? वहाँ चरखी मेरा बाप चलाएगा या श्री कृष्ण जी? दोनों में जो सच्चा होगा वही घुमा देगा। यार देखने में तो तुम आवारा से लगते हो, मगर दिमाग खूब चलता है। कौन हो जी तुम? कोई एक। कोई एक? हाँ, इस मेले में कई चीजें गुम हो जाती हैं। वैसे ही मेरा नाम गुम हो गया है। लगता है इस मेले की महिमा के बारे में तुम बेखबर हो। उस महिमा का वर्णन करना ही कठिन है। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। मेरी चरखी के पहिए में घुंघरू बंधे हैं। जब चक्र घूमने लगता है ना, तब छन छन की लयबद्ध ध्वनि निकलती है। कैसी मीठी, कैसी मीठी। उस सुदर्शन चक्र के घूमते घूमते इधर दूसरी ओर मधुर रस की धारा गिरने लगती है। अबे चल चल, भगवान श्री कृष्ण की जय। मेरे चने मुझे दे लो। चने? ये देख, अरे एक ही चना बाकी बचा है। अजी चरखी के मालिक, ये आखिरी चना तो इसे खाने दे। ले बच्चे, तेरा चना ले जा। ले बच्चे, तेरा चना ले जा। ले। हे भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारे बचपन में वो चना तुम्हारी मुट्ठी से खो जाता तो क्या हाहाकार न मच जाता। तुम्हारे संगी साथी ग्वाल बाल और सारा गोकुल आसमान सर पर उठा लेते। और आज इस चरखी पर काम करने वाले बच्चे का चना खो जाने पर इस भरे पूरे मेले में न किसी को दुख है न चिंता। हे भगवान चक्रधारी, इन लोगों ने बच्चे के जन्म को रोक देने का तंत्र खोज निकाला है। श्री विचित्रेश्वर का मेला। अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। श्री पुंडलीक नारायण नायक के कोंकणी नाटक श्री विचित्राची यात्रा का हिंदी अनुवाद श्री नारायण शेजवलकर ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नंदलाल शर्मा, केशव पांडे, B.R. नागर, अरुण माथुर, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, B.L. टंडन, श्याम अरोड़ा, सुरेंद्र सेठी, शमशेर सिंह ठाकुर, राजेंद्र वर्मा, प्रवीण शर्मा, सतीश महाजन, आनंद शर्मा, राजेंद्र नौटियाल, ओम प्रकाश राय, रामावतार शर्मा, बलबीर कपूर, सीमा बर्मन और सुचित्रा गुप्ता। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।